नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय मतदाता दिवस यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के बारे में बात करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। लेकिन कब से मनाना शुरू किया और क्यों मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही क्यों चुना गया, इसके विषय में थोड़ा हम जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग इस विषय में जिक्र करते हैं। तो कब से मनाया जाना शुरू कर दिया, तो एक बार जान लीजिए, इसका जो फाउंडेशन डे है ये 26 जनवरी 2011 को घोषणा किया गया। किनके द्वारा घोषणा किया गया? उस समय का जो सरकार थे यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित घोषणा किया गया कि ये 25 जनवरी को ही क्यों चुना गया, हम लोग इस विषय में बात करेंगे। 25 जनवरी को ही इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय यानी कि 25 जनवरी के दिन, 25 जनवरी 1950 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चयन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय चयन आयोग को क्या काम है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है? इलेक्शन कमिश्नर यानी कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि चुनाव संबंधी सारी गतिविधि के ऊपर नियंत्रण रखना, उनका देखभाल करना, जिम्मेदारी यानी कि सारा जिम्मेदारी काम, चुनाव से संबंधित सारा काम का निपटारा जो है भारतीय चयन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब देख लीजिए, उस समय का यानी कि 2011 का राष्ट्रपति थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर का उनको पद मिला है। ये प्रस्ताव अगर बोला जाए कि प्रस्ताव किसने दिया था, ये प्रस्ताव यानी कि जो 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव दिए थे श्रीमती अंबिका सोनी। उस समय का इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उस समय का इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। तो अब हम लोग इसमें दो चीज़ और जानेंगे कि इनका एक नारा भी है। ये जो वोटर्स डे है, नारा दिया जाता है कि नो ये देखिए, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि चुनाव आयोग का यानी कि मतदाता दिवस का नारा है, कोई भी वोटर यानी कि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। किस लिए? आप बोलेंगे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि वोटरों की संख्या बढ़ाना और जो मतदाता है उनका अंदर वोटिंग करने का जज्बा जगाना या उनको वोट यानी कि मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें खास करके 18 साल के नौजवानों के ऊपर ध्यान दिया गया। इसलिए क्योंकि भारत में, क्योंकि जानते हैं हमारे देश में वोटिंग करने का जो मिनिमम एज है यानी कि मिनिमम यानी कि कम से कम जो साल उम्र है वो 18 वर्ष को माना गया। ठीक दोस्तों, 18 वर्ष को माना गया है। पहले 18 वर्ष नहीं था, इससे पहले 21 वर्ष था, लेकिन कब से 18 साल किया गया वो भी हम लोग बात करेंगे आगे जाके। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो नया वोटर होता है उनको बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे उनको वोटर कार्ड का आवश्यकता पड़ती है, उनको वोटर कार्ड का बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। उसके साथ ही साथ वोटिंग लिस्ट में यानी कि वोटर लिस्ट में नामांकन कराना है,
इसके अलावा किस तरह से वोट देना है, क्योंकि पहली बार वोट देते हैं तो उनको उतना जानकारी नहीं होता है, तो उनको जागरूक करने के लिए उनको नया वोटर होते हैं। लेकिन सिर्फ 18 वर्ष ही नहीं, इसके साथ साथ जितना भी वोटर हैं उनको इनक्रेज किया जाता है, यानी कि उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है कि आप वोट दें, क्योंकि सरकार आपको चुनना है। आप वोट दीजिएगा तो आपका हिसाब से सरकार आएगा। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग कि 18 साल, जैसे कि हम पहले बात किए थे कि पहले जो वोटिंग का मिनिमम एज था वो 21 साल था। मिनिमम एज 21 साल था। फिर 21 साल से घटा के 18 साल किया गया। तो ये 18 साल कब किया गया, तो हम लोग वही देखते हैं और इस विषय में बात करेंगे कि 18 साल को क्यों चुना गया और 18 साल कब से होने लगा। देखिए, 61वां यानी कि 61 CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आर्टिकल 326 में ये बात किया गया। संविधान जब भी कुछ नियम आता है, उसके बाद जान लीजिए, जब भी कोई नियम आता है या फिर नया नियम उसमें सुधार होता है या फिर कुछ भी होता है संविधान में, तो उसमें संशोधन होता है। जैसे इसमें संशोधन हुआ 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, और साथ ही में एक आर्टिकल भी जुड़ गया 326 आर्टिकल। इसमें ये कब आया गया, बोला अगर पूछा जाए कि कब आया था, तो ये आया था सॉरी 28 मार्च 1988 में ही संसद में प्रस्ताव हो गया था। और ये आपका 28 मार्च 1989 से जो है आपको अप्रूवल यानी कि अनुमति मिल गया कि आप अब से जो है जो भी वोट करेगा उनका मिनिमम यानी कि कम से कम एज 18 साल से ही माना जाएगा। यानी कि 18 साल से जो भी ऊपर का व्यक्ति है वो वोटिंग कर सकते हैं। उस समय का राष्ट्रपति कौन थे? उस समय के राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन मिस्टर, यानी कि महामहिम इनको बोला जाता है, राष्ट्रपति को महामहिम रामास्वामी वेंकटरमन। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमान राजीव गांधी थे उस समय का प्रधानमंत्री। और किनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, अगर बोला जाए किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स यानी कि जल संसाधन मिनिस्टर कौन थे? बी शंकरानंद जी, यानी कि श्रीमान बी शंकरानंद सर थे जो इंट्रोड्यूस किए हैं संसद में। देखिए, संसद कोई भी नियम या कानून, संविधान में संशोधन या कुछ भी कानून बनाने के लिए संसद का कोई भी सदन में किस तरह से नियम बनता है, किस तरह से कानून बनता है, इसके बारे में हम लोग कभी और जिक्र करेंगे। एक नया वीडियो बनाएंगे, उस टाइम बताएंगे कि कानून कैसे बनता है, उस समय बताएंगे। अभी तो इतने जानिए कि ये इंट्रोड्यूस 18 साल किया जाए, क्योंकि उस समय दुनिया के बहुत सारा देश में 18 वर्ष के लोग वोटिंग करते थे। बहुत सारा जो विकसित देश है उसमें, क्योंकि बाद में सरकार को ये मतलब रियलाइज़ हुआ, यानी कि सरकार को ये महसूस हुआ कि 18 साल के लोग, यानी कि 18 साल के जो व्यक्ति है वो मैच्योर हो जा रहे हैं, मतलब उनका जो समझदारी, समझने के जो कैपेसिटी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तो देखते हैं आपका तो 15-16 साल यानी कि 12-13 साल के व्यक्ति को
बच्चा लोगों को भी सोचने का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं, तो देखते हैं कि वोटिंग से संबंधित कुछ हम लोग ज़रूर चीज़ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो वोटिंग में देखते हैं हम लोग जब वोट करने जाते हैं तो वोट हम लोग किस में करते हैं, ईवीएम में करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में करते हैं। अब वोट करने जाने से पहले अंगुली में एक इंक लगाया जाता है, ठीक है ना। इस इंक का नाम होता है, हाँ, इंक का नाम होता है इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक ये आइडेंटिटी है कि जो ये इंक जो आपका अंगुली में लगता है ये कम से कम 2-3 दिन रहता है, कम से कम 2-3 दिन रहेगा। क्यों लगाया जाता है, ये आपको आइडेंटिटी, इसका पीछे कुछ कारण है। जैसे कि पहली बात तो ये, आप जब इंक लगाते हैं तो ये आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि आप वोट दिए हैं, पहला। दूसरा बात है कि आप डबल वोट नहीं कर सकते। स्पेशली जो इसको लगाने का कारण ये है कि आप डबल वोट नहीं कर सकते, कोई आदमी डबल वोट ना करे। क्योंकि जब वोट करने जाएंगे आप तो वहाँ का जो पदाधिकारी लोग रहते हैं, कर्मचारी लोग, वो आपका अंगुली चेक कर लेते हैं कि कहीं आप दोबारा वोट तो नहीं दे रहे हैं, इसमें फ्रॉड हो सकता है। सरकार इसमें धांधली, एक तरह का गलत इस्तेमाल ना हो वोटिंग का, इसलिए इंक दिया जाता है। क्योंकि आपका पास, क्योंकि वोट तो ये मात्र एक दिन में सब वोट निपट जाता है, आप सभी जानते हैं। एक दिन में वोट, सारा वोट निपट जाता है। तो उसी टाइम आप डबल वोट ना कर पाए, क्योंकि 2 दिन तक आपका हाथ में रहेगा तो आप डबल वोट कर ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमें देखते हैं। ये देखिए इंक, इंक, ये इंक, ये जो इंक लगाया जाता है इसका नाम क्या है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये इंक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इंक का नाम है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। और ये कब से लगाया जाना शुरू किया गया पूछेगा तो इसका जवाब होगा किस जगह में वोट, यानी कि किस जगह से शुरू किया गया। तो ये होगा ये मैसूर। उस समय का जो स्टेट था, यानी कि राज्य का नाम था मैसूर, और अभी उसी मैसूर का हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं। तो ये राज्य के बारे में जो है राज्य राज्य सुधार आयोग, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे राज्य का उदय हुआ। जैसे पंजाब, हरियाणा, इधर आपका उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बहुत सारा राज्य है। इधर आपका फिर महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। तो ये राज्य चुनाव, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में भी बात करेंगे किसी और दिन। उसमें आपको बताएंगे कि इस राज्य के बारे में स्पेशल आपको जानकारी देंगे कि कैसे कैसे राज्य कब आया, उनका नाम किस किस नाम से आया। तो दोस्तों आगे वाला बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर देखते हैं हम लोग कि अब इसमें सवाल ये भी आ सकता है कि ईवीएम, यानी कि ईवीएम का मतलब होता है, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे पहले बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता था, यानी कि पेपर में आप पर नाम लिख के, उम्मीदवार का नाम लिख के एक तो डिब्बा में डालना पड़ता था। फिर बाद में उसमें सुधार किया गया, क्योंकि इसमें वो उसको गिनने के लिए आदमी ज़्यादा लगता था, मैन पावर ज़्यादा लगता था, टाइम लगता था, उसमें गड़बड़ भी होने के चांसेस था। इसलिए इसको सुधार करके ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआत किया गया। तो ये शुरुआत कब किया गया, तो इसका जवाब होगा 1982 ईस्वी से। किसके द्वारा, तो केरला सरकार
1882 में यानी कि 1982 में उस टाइम से ईवीएम का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फर्स्ट यूज किया गया। तो उसमें आगे बढ़ते हैं। और अब ईवीएम के विषय में हम लोग देखते हैं तो ईवीएम में हम लोग कुछ क्या क्या मशीन होता है। तो दोस्तों एक बात अब जान लीजिए, एक बात आपको जानना है कि ये जो ईवीएम है, ईवीएम इस तीनों चीज़ को मिला के ईवीएम बोला जाता है। अब ये तीनों चीज़ का क्या क्या नाम है हम लोग वो भी जानेंगे। तीनों चीज़ के नाम क्या क्या है हम लोग वो जानेंगे। तो तीनों चीज़ का नाम है, सबसे पहले ये देखिए ये है कि इसको बोला जाता है बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट। ऐसे कहा जाता है वीवीपैट, इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। नाम जानेंगे आप लोग, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट। अब तीनों का अलग अलग काम है। अब तीनों को मिल के जो है, तीनों को जब मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं ईवीएम। सॉरी, जब तीनों मिल जाता है तो उसे हम लोग ईवीएम कहते हैं। ठीक, यानी कि ईवीएम का मतलब जब भी ईवीएम आएगा तब जान लीजिए तीनों है। ये पहले वीवीपैट नहीं था, सिर्फ आपका कंट्रोल यूनिट था और कंट्रोल यूनिट था और बैलेट यूनिट था। फिर बाद में इसको भी लाया गया। इसका पीछे कारण है, तीनों को मिला कर बोला जाता है ईवीएम और इनका नाम है बैलेट यूनिट, इधर कंट्रोल यूनिट। सारा कुछ जो यहाँ पर दाबते हैं, यानी कि आप उम्मीदवार का जो उसमें आप बटन दबा कर जो वोट देते हैं, सारा कुछ इसमें सेव होता है इसमें। यानी कि ये जो है बैलेट यूनिट कंट्रोल ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो वीवीपैट है, वीवीपैट इनका काम क्या है। इसका काम यह है कि जब आप पहले क्या होता था कि आप वोट दिए लेकिन आपका कोई सबूत रहता नहीं था कि आप किसको वोट दिए। एक वीवीपैट क्या करता है, जिसको वोट देंगे तो वहाँ से पर्चा निकाल देगा, इस जगह से जो ये अपना पर्चा निकाल देगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि आप जो है वोट दे दिए हैं और किस उम्मीदवार को वोट दिए हैं वो आप जान जाइएगा। तो दोस्तों ये हो गया ईवीएम का, आपको नॉलेज मिल ही गया कि ईवीएम क्या होता है और किसको बोल के ईवीएम बोला जाता है। ये 3 मशीन रहता है, तीनों मशीन क्या क्या नाम है अभी आप जान गए। अब लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और देखिए, चुनाव आयोग का निशान जो है, ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग का निशान ये है, ये चुनाव आयोग का निशान है। ठीक है ना, देख लीजिएगा, इस टाइप का तीनों चुनाव आयोग का निशान है। इसमें एक चीज़ और जानने को मिलता है, एक चीज़ आप याद कर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ठो लाइन दिया हुआ है, हमारे झंडा का निशान दिया गया, 3 ठो माथा दिया हुआ, गोल गोल दिया यानी कि माथा, इसको समझ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है अभी का, उसमें 3 सदस्य हैं। ये 3 डॉट कर देकर समझ सकते हैं, 3 सदस्य हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है ना, एक होता है मुख्य चुनाव आयोग और 2 होता है चुनाव आयोग। ये 2 होता है चुनाव आयोग। एक होता है मुख्य चुनाव आयोग बोला जाता है मुख्य चुनाव आयोग का, और 2 होता है इलेक्शन कमिश्नर। पहले इनका संख्या एक ही था, फिर बाद में बढ़ा के इनका जो संख्या 2 3 टोटल मिलाकर 3 संख्या किया गया। एक तो मुख्य चुनाव आयोग और 2 चुनाव आयोग। और चुनाव से संबंधित एक तो फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कुछ जानकारी देंगे हम कि किस तरह से पार्टियां आती है, पार्टी किस तरह से लिस्टेड होती है, किस तरह से पार्टी ब्लैक लिस्ट होती है, चुनाव आयोग के क्या रोल है, उनका पेमेंट, सैलरी वगैरह वगैरह बहुत सारा जानकारी उसमें हम देंगे। अब हम लोग ये वोटर कार्ड में देखते हैं हम लोग, तो ये देखिए वोटर कार्ड, थोड़ा इसके विषय में जानकारी देते हैं आपको हम। वोटर कार्ड में देखिए क्या है, पहले जो है वोटर कार्ड इस टाइप का होता था, पेपर, सादा पेपर में
या भी बहुत इस टाइप का ये कार्ड वाला यानी कि प्लास्टिक का क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या इसमें कमी है, हम वो बात करते हैं। जो पहले का जो वोटर कार्ड था वो ब्लैक एंड वाइट उसमें प्रिंटिंग होता था, उसमें बहुत किसी का आँख दिखता नहीं था, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नाम में गड़बड़ी आ गया तो क्या क्या बहुत तरह का। अभी का जो वोटर आता है आईडी और वो कलर है, कलरफुल है। अगर देखते हैं हम लोग इसमें जो है डब्ल्यू सीरीज 6 डिजिट आईडी नंबर का यूज़ किया जाता था। अभी का जो है स्टैंडर्ड 10 डिजिट आईडी नंबर इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले जो होलोग्राम दिया जाता था, वोटर कार्ड क्या है ना कि सादा पेपर में निकाल देता था, काला काला स्याही में उसमें लिखा रहता था, तो ये तो कोई भी मतलब जल्दी सॉरी, ये जो भारत सरकार चुनाव आयोग का जो स्टिकर है यानी कि होलोग्राम है, जल्दी मिलता नहीं है। और कभी कभी क्या है कि इसका भी डुप्लीकेट हो सकता है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये नया वाला जो है वोटर कार्ड लाया गया। इसमें जो इनविजिबल नंबर दैट कैन बी डिसिफर्ड ओनली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है खूबियाँ। पर्सनल डिटेल देख रहे हैं कि पर्सनल डिटेल जो है वो कार्ड में, सिर्फ कार्ड में रहता था, यानी कि कार्ड में नाम पता वगैरह सब रहता था। अब ये लो जो नया वाला कार्ड आया इसमें पर्सनल डिटेल जो है आपका बार कोड में भी दिया रहता है, बार कोड में भी दिया रहता है। बार कोड क्या है ये देखिए, इसे बोला जाता है बार कोड, सॉरी इसे बोला जाता है बार कोड। ये जो ऊपर का जो दिख रहा है आपका निशानी तो ये ला, इसे बार कोड बोला जाता है। इसी सॉरी इस टाइप का जो निशान रहेगा, इसी जो निशान रहता है उसको बार कोड बोला जाता है। इसमें अगर उसको स्कैन किया जाता है, जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल है कहीं जाते हैं कोई सामान लेते हैं तो देखिएगा आपको उसमें एक तो बार कोड लगा स्टिकर चिपका रहता है, जो पैकेट वाला सामान रहता है। यानी कि कोई भी आप देखिएगा सामान, खाने पीने का सामान या कोई भी जो चीज़ देखेंगे आप उसमें बार कोड लगा जाता है। जैसे ही वो बार कोड को स्कैन किया जाएगा तो उसका सारा जानकारी इसमें दिया रहता है, नाम एड्रेस दुनिया भर का जो भी है उसका, कब एक्सपायरी होगा कब क्या होगा। तो इसमें क्या है कि कब नाम है आपका क्या पता है, सारा डेटा है, बार कोड की स्कैन करेगा तो मिल जाएगा। बार कोड के बारे में बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाएंगे हम, उसमें सबको बढ़िया जानकारी देंगे। बार कोड होता है, क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड जैसे। क्योंकि दोस्तों अब क्या है ना, ये सिस्टम आने के बाद यानी कि ये वाला जो सिस्टम आने का, ये जो आपका ये आपका डिजिटल, एक तरह का डिजिटल आपको मिल रहा है वोटर आईडी कार्ड वाला है, एटीएम कार्ड जैसे रहेगा। तो क्योंकि ये प्लास्टिक का रहता है, टूटने फूटने का डर नहीं है। और साथ ही साथ जो है आगे जाके ये ऑनलाइन डिजिटल करेक्शन वगैरह बहुत कुछ जो है सुधार होना शुरू हो गया और आगे और भी सुधार होगा। ये तो विकास का चरण है, विकास होते रहेगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।